हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई विश आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज की मेरी दिनचर्या में आप लोगों का स्वागत है। आज मैंने सोचा कि अपनी दिन की जो शुरुआत है, पूरा दिन, तो थोड़ा सा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को एंड तक देखिए। तो सुबह का टाइम है और 7 बज चुके हैं। तो मैंने नहा धो के यहाँ पे तैयार हो चुकी हूँ और पूरे घर की अभी पोछा लगा रही हूँ। झाड़ू तो मैंने नहाने से पहले ही लगा चुकी थी। और आज श्रावण है और सोमवार भी है, तो हर सोमवार को मैं पूरे घर की सफाई करती हूँ। सुबह ही कर लेती हूँ ताकि बाद में मुझे दूसरा काम करने को टाइम मिले। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके पूरे घर की पोछा लगा लूँगी। और आज मैंने जीन्स इसीलिए पहना है क्योंकि मुझे बाहर भी जाना था, तो बिल्कुल देर हो जाती है, टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए आज मैंने जीन्स ही पहन लिया है। तो आज मेरी फ़र्स्ट ब्लॉग है जो आप लोग मुझे जीन्स में देख रहे हो, वरना मैं साड़ी ही पहनती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पे मैं पोछा लगा ले रही हूँ। बड़ी प्रॉब्लम होती है, पोछा लगाते लगाते बाल आ जाते हैं और मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पोछा लगाते वक्त कुछ भी गंदगी आना। तो फटाफट से मैं पोछा लगा लूँगी। और यहाँ पे मैं पूरे घर की पोछा लगा रही हूँ, पर छोटे छोटे क्लिप में आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएंगी, इसीलिए। तो ये छोटे छोटे क्लिप में मैं दिखा रही हूँ। ये घर के सामने के दरवाजे हैं जहाँ पे मुझे पोछा लगाने, और यहीं पे मैं अभी अल्पोना डालने वाली हूँ। तो जैसा कि मैंने इसके पहले पे अल्पोना डाला था तो आप लोगों को बहुत पसंद आया। आप लोगों ने कितने प्यारे प्यारे कमेंट किए थे मेरे अल्पोना को रिलेटेड लेके। तो यहाँ पे भी आज के अल्पोना थोड़ा सिंपल ही डालूँगी। आई होप कि आप लोगों को मेरे अल्पोना डिज़ाइन पसंद आया। और मोस्टली तो मैंने बोला ही था कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मेहंदी की डिज़ाइन ही मेरे अल्पोना में डालती हूँ। तो आज भी एक नया अल्पोना मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ। तो ये रहा मेरा अल्पोना और ये मैं अल्पोना डाल रही हूँ। ये अल्पोना जब हम बनाते हैं ना, तो जब ये गीला रहता है तो कुछ ठीक ठाक दिखता है, सूखने के बाद ये काफ़ी अच्छी दिखती है, एकदम स्टिकर के जैसे। इसके ऊपर आप पैर रख के भी जा सकते हो। इतने बिल्कुल फैलते नहीं है, ना ख़राब होता है, और बिल्कुल 2-3 दिन तक तो बहुत अच्छे रहते हैं। इसीलिए मैं रंगोली से ज़्यादा अल्पोना ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो ये है मेरे छोटे से सिंपल सा डिज़ाइन अल्पोना के। तो दहलीज पे तो मैं डालती ही हूँ। तो ये मैं दहलीज पे लगा चुकी हूँ और अच्छे लगते हैं। और दूसरी बात है कि ब्लैक टाइस हो तो उसके ऊपर ये वाइट कलर के अल्पोना और ज़्यादा अच्छे से दिख के आते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पे ही लगाती हूँ। वाइट पे तो वाइट नहीं दिखेंगे। तो कैसा लगा मेरा अल्पोना ज़रूर बताना आप लोग कमेंट करके। तो अब ये सूखने के बाद आप लोग देखना कितने ब्राइट दिखते हैं। और सडनली जैसे मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ इतने में मेरे दूध वाले आ गए। तो काफ़ी ये ज़ोर से हॉर्न देते हैं, तो मेरे वॉइस के अंदर उसकी भी साउंड रिकॉर्ड हो चुकी है। एनीवे, यहाँ पे मेरी अल्पोना सूख चुकी है। तो आप लोग देख सकते हो ये कितना, मतलब ब्लैक के ऊपर वाइट कलर, मतलब एक होता है ना अच्छे स्टिकर जैसा दिख के आता है, तो मुझे बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं सीधे आ चुकी हूँ किचन में। तो आज सोमवार है, तो मेरे हस्बैंड को फास्ट है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे साबूदाना की खिचड़ी बना रही हूँ जो महाराष्ट्र में बनते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंगदाना वगैरह फ्राई कर ले रही हूँ। और साबूदाना जो है हमने रात में ही भिगो के रख दिया था, तो अब अभी काफ़ी अच्छे से भीग चुके हैं। तो यहाँ पे ना गोलमुरी साइज़ के जैसे ब्लैक पेपर होते हैं उतनी बड़ी साइज़ के साबूदाना मिलते हैं, तो वही मोस्टली बनते हैं यहाँ के ऊपर फास्ट में। और उसमें आलू डाल के मैं बनाऊँगी, तो इसीलिए आलू मैंने बॉईल पहले ही कर लिया है। और दूसरी एक बात कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, तो ब्लॉग शूट करते करते मेरे फ़ोन के स्टोरेज सडनली भर चुके थे और मुझे नहीं आता है अपने फ़ोन के स्टोरेज खाली करना। तो ये मैं इसके लिए मैं पूरे मेरे हस्बैंड के ऊपर डिपेंड हूँ। और यहाँ पे सडनली मैं शूट कर रही थी और शूट करते करते मेरा फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया और डायरेक्ट बता रहा है नॉट नाउ। तो यहाँ पे जो मैं साबूदाना की खिचड़ी बनाऊँगी तो वो सीन मैं यहाँ पे शूट नहीं कर पाई क्योंकि फ़ोन के स्टोरेज ही फुल हो चुके थे। तो वो मुझे दिखाना था ब्लॉग के अंदर, बट वो मैं नहीं दिखा पाई। तो कोई नहीं। और यहाँ पे मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है, और ये तैयारी होते ही जब मैं साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली हूँ तभी मेरे फ़ोन के ये हाल हो गए थे।
और ये बात तो सच है कि आईफ़ोन मैं सच में बहुत पसंद करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मेरे पास भी आईफ़ोन 15 है, बट आईफ़ोन की एक प्रॉब्लम है कि स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जाती है, बहुत जल्दी। और कैमरा क्वालिटी वगैरह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं आईफ़ोन यूज़ करती हूँ। और इसमें क्लियरिटी भी अच्छी देते हैं, लेकिन स्टोरेज के लिए कुछ तो करना चाहिए आईफ़ोन वाले को। मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है उसकी वजह से। एक ब्लॉग ही शूट कर पाती हूँ और उसको पोस्ट करके डिलीट करती हूँ तो मेरे फ़ोन की स्टोरेज खाली होती है, नहीं तो मैं बहुत जल्दी जल्दी फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है। तो यही एक दिक्कत मुझे आईफ़ोन देता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बहुत पसंद है कैमरा क्लियरिटी वगैरह, वीडियोज़ के, फ़ोटोज़ के अच्छे है काफ़ी, तो इसलिए। और यहाँ पे मैं सीधे 2 घंटे के बाद किचन के अंदर आई हूँ, क्योंकि फ़ोन की स्टोरेज की वजह से मैं हस्बैंड के दिमाग खा रही थी कि मेरा फ़ोन खाली करके दो, मुझे ब्लॉग शूट करना है। 10 बार बोलने के बाद मेरे हस्बैंड ने एक बार किया, करके दिया, और बाकी का मैं शूट ये कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं लंच बना रही हूँ, तो दाल को तड़का लगाना है। और रणवीर को भी मैं स्कूल से लेके आ चुकी हूँ, उसका पेपर था, इसीलिए 1 घंटे के लिए क्लास थे, तो वो अभी टीवी देख रहा है। जब तक वो टीवी देखेगा तब तक मैं ये पूरे दाल का किचन, मतलब जो भी लंच है वो सारी चीज़ें मैं बना लूँगी। और दूसरी बात है कि मैंने न्यू रिंग लाइट ली हुई हूँ, तो इसीलिए जो डायरेक्शन वगैरह सेट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। पहले के ब्लॉग के कंपैरिजन अभी का ब्लॉग का डायरेक्शन ज़रा चेंज दिख रहा है। तो दोपहर के 12 बज चुके हैं और मेरा खाना बनाना चालू है अभी। और रणवीर को मैं स्कूल से भी लेके आ चुकी हूँ और वो अभी टीवी देख रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या कर रहा है वो। रणवीर टीवी देख रहा है मेरा रणवीर। ये देखो उसकी कार्टून चालू है। और ये है मेरे घर का पसारा, जो अभी मुझे सब समेटने हैं, बासी पड़े हुए हैं। और आज मुझे दाल चावल बैगन की सब्जी भर के बनते हैं जो महाराष्ट्रियन स्टाइल में, तो मुझे वो बनानी है। तो मेरा यहाँ पे खाना बनाना चालू है। तो आज की मेरी ये दिनचर्या आप लोगों को पसंद आए और बने रहिए पूरे वीडियो को और ब्लॉग को एंड तक देखिए। आई विश कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए। और ये मेरी तैयारी हो रही है सब्जी बनाने की। ये है छोटे छोटे बैगन, जो मोस्टली महाराष्ट्र में ही ज़्यादातर मिलते हैं, तो इसको मैं भर के बनाना है। तो जो मैंने शिंगदाना वगैरह फ्राई किया तो उसमें से थोड़ा सा मैंने इसके लिए भी निकाल लिया है। तो इसमें हरी मिर्ची और लहसुन और शिंगदाना मैंने दरबड़ा पीस लिया है और इसके अंदर नमक वगैरह डाल के इसके अंदर भर दूँगी। फिर इसको फ्राई करके बाकी का प्रोसेस आप खुद देखो कैसे बनाती हूँ मैं। और एक बात तो है कि ऑन कैमरा में मुझे बोलने में थोड़ा सा झिझक होती है, तो थोड़ी सी नर्वस हो जाती हूँ, इसीलिए मैं प्रॉपर जो बोलना चाहती हूँ वो बोल नहीं पाती। पर कोई नहीं, अभी से शुरू किया है तो धीरे धीरे मुझे भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरी सब्जी मतलब बैगन मैंने फ्राई कर चुकी हूँ। अभी मैं बैगन की जो मसाला बनाने वाली हूँ तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हमने राई और कड़ी पत्ता का तड़का लगाया था और टमेटो और प्याज जो है ये मैंने मिक्सर में पीस लिया था थोड़ा सा, और गार्लिक 2-3 पाकुली गार्लिक और थोड़ा सा जीरा डाल के, तो इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसके ऊपर जो बाकी का मसाले हैं वो मैं डालूँगी, जैसे कि हल्दी, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालूँगी। इसको अच्छे से पकने दूँगी। और ये देखो मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसका मतलब मसाला काफ़ी अच्छे से भून चुकी है और तैयार हो चुका है। तो जो मैंने बैगन फ्राई किया तो वो इसके अंदर डाल दूँगी और इसको अच्छे से नमक वगैरह डाल के अच्छे से मैं यहाँ पे कवर कर दूँगी। और बैगन को काफ़ी अच्छे से सिजाऊँगी, वरना कभी कभी क्या होता है कि कम ग्रेवी की वजह से बैगन सीजता, मतलब अच्छे से सीजता नहीं है। तो इसीलिए मैं इसमें अच्छे से कवर करके ढाँपूँगी ताकि ये अच्छे से सीज जाए। तो सब्ज़ी ऑलमोस्ट मेरी यहाँ पे पक चुकी है, तो इसको मैं अच्छे से कवर कर दूँगी। जब तक ये सब्ज़ी मेरी बनेंगी तब तक मैं घर की बाकी का काम कर लूँगी। तो सबसे पहले मैं जाऊँगी मेरे बेडरूम में, तो वहाँ पे बासी बिस्तर वगैरह कपड़े सारे पड़े हैं, तो वो मैं सबसे पहले फ़ोल्ड कर लूँगी। तो आज मुझे बेडशीट चेंज करना था, तो इसीलिए मैं आज दूसरे बेडशीट बिछाने वाली हूँ। तो ये जितने भी पसारे हैं सब मैं क्लियर कर लूँगी। और मैं दिन भर में से कितनी भी बार मतलब बेडशीट वगैरह ठीक करूँ, घर को फ्रेश करूँ, रणवीर फिर से आके पूरा घर गंदा कर देता है, जैसे कि अपने खिलौने वगैरह किधर का भी सामान कहीं भी रख देते हैं।
तो कोई नहीं, करना तो पड़ेगा ही, तभी तो घर साफ़ दिखेंगे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से कर लूँगी। और आज मुझे येलो कलर की बेडशीट बिछानी है, और ये दोनों बेडशीट जो है मैंने मीशो से लिया था और काफ़ी अच्छा है ये। और जिनको भी ये बेडशीट का लिंक चाहिए होगा तो कमेंट करना, मैं लिंक भेज दूँगी। और ये बेडशीट काफ़ी अच्छी है, जेन्युइनली आप देख सकते हो, प्योर कॉटन है और काफ़ी कंफर्टेबल है। कलर भी बहुत अच्छा है, मुझे तो वैसे भी येलो कलर बहुत पसंद है, तो मैंने येलो कलर की ली थी और एक रेड, 2 कलर में मैंने बेडशीट लिया था। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी आप लोगों को कि पहले मैं जैसे स्टार्टिंग में मैं ब्लॉग वीक में से 2 से 3 ब्लॉग मैं पोस्ट कर देती थी, पर अभी मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग शूट करने का, क्योंकि ब्लॉग अभी मैं बिगिनर्स हूँ, एक तो ब्लॉग शूट करने में भी टाइम लगती है और उससे ज़्यादा तो उसको एडिट करने में टाइम लगती है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है। रणवीर का स्कूल वगैरह भी चालू हो गया है, तो इसीलिए वीक में से मैं एक ही ब्लॉग डाल पाती हूँ, और ये ब्लॉग तो मैं उससे भी ज़्यादा लेट करके मैं पोस्ट की हूँ। कम से कम मुझे 6-7 दिन के बाद मैं दूसरी ब्लॉग शूट की और पोस्ट कर रही हूँ, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है इसीलिए। और आप लोग मेरे ब्लॉग को पूरा देखो, ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके बताओ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के पास अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आने की, और काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप लोग ज़रा समझो, देखो कि सच में मेहनत काफ़ी है। तो मेरी मेहनत कब रंग लाएंगी मुझे नहीं पता, बट आप लोग मुझे सपोर्ट करो। अगर आप लोगों को मेरी ब्लॉग पसंद नहीं आती है तो भी कमेंट करो, और अगर पसंद आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो भी कमेंट करो, पर कमेंट करके अपना राय दो, बताओ मुझे, क्योंकि आप लोगों की कमेंट मुझे बहुत एक्साइटमेंट लाती है, और मुझे ऐसा होप लगता है, मतलब एक्सपेक्टेशन लगता है कि नेक्स्ट ब्लॉग में इससे भी अच्छा मैं शूट करूँगी, अच्छा मैं अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों तक लाऊंगी। तो आप लोगों की कमेंट एंड लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो कीप सपोर्ट। चलो ठीक है, ये घर के काम तो मेरे चलते रहेंगी। अब मेरी ये बेडशीट वगैरह सब हो गया, बेडरूम मैंने क्लियर कर दिया, अभी मैं यहाँ से सीधे जाऊँगी, रणवीर को लंच करवाना है। तो ये देखो मैंने लंच बना चुकी हूँ, सब 12 बज चुके हैं, तो उसका लंच का भी टाइम हो चुका है, तो जल्दी खाएगा तो जल्दी सोएगा, और वो सोएगा तो मुझे आप लोगों के लिए प्यारे प्यारे रील्स हुआ, शॉर्ट्स हुआ, ये मैं शूट करते आएगा। तो ये सब होने के बाद दोपहर के टाइम पे मैं शूट करती हूँ। देखो कितनी मेहनत कर रही हूँ, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो ना, कमेंट करते हो। तो यहाँ पे मैं फटाफट से रणवीर को खिला दूँगी, और वो खाने में भी बहुत नखरे करते, कम से कम 1 घंटा लग जाता है उसको खाने में, जल्दी खाता नहीं है। तो ये मैंने दाल चावल बनाया था, बैगन की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और रोटी। इतना तो नहीं खाएगा, पर जितना भी खाएगा उसको खिलाऊंगी, बाकी का मैं उसके साथ मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे टीवी चालू है और उसको टीवी लगता है ये खाने के लिए, नहीं तो वो बाहर जाके खाएगा। रोड पे तो मैं खिला नहीं सकती बाहर खुले आसमान के नीचे, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा बहलाने के लिए मैं टीवी लगा देती हूँ, ताकि वो फटाफट से खा ले। तो ये ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई विश कि ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीप सपोर्ट, बाय बाय।